तो जय शनिदेव दोस्तों ओम नमः शिवाय ओम मंत्र जाप करने से बहुत सारी जो है अलौकिक शक्तियां हमें प्राप्त होती है। ऐसी ऐसी शक्तियां हमें प्राप्त होती है जिसके बारे में आपने कभी भी सपने में भी नहीं सोचा रहेगा कि वास्तव में सिर्फ एक मंत्र जाप करके हम इतनी शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, कई प्रकार के चमत्कार कर सकते हैं और कई प्रकार से हम जादू कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ओम नमः शिवाय ओम है, जो ये जो मंत्र है ये भोलेनाथ का मंत्र है और इस मंत्र में जो ओम है वो बीज मंत्र है और बीज मंत्र आगे भी ओम लगाते हैं पीछे भी ओम लगाते हैं जिससे कि आपका जो बीज मंत्र है वो 2 बार, एक ही मंत्र में 2 बार बीज मंत्र का उच्चारण होता है। और जहाँ पे ओम का उच्चारण होता है यानी कि ओम ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो कि आप लगातार कंटिन्यू जब करते रहते हैं तब आपका जो नाद है आपको सुनाई देता है, यानी कि आपको ओम की ध्वनि अपने अंदर ही सुनाई देती है और आपको जो नाद सुनाई देता है उस नाद से आपके अंदर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं और आपके जीवन में आप हमेशा ही अलग अलग प्रकार से तरक्की करते रहते हैं और कई प्रकार से आप अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमें मिलता है वो ये मिलता है कि जब आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो उस मंत्र से जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा के माध्यम से आपके मूलाधार चक्र में जो पूरी ऊर्जा विराजमान है, यानी कि पूरी की पूरी जितनी भी शक्ति की जो ऊर्जा रहती है वो हर व्यक्ति की उस मूलाधार चक्र में फंसी हुई रहती है। और जब आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर जो मूलाधार चक्र में जो फंसी हुई ऊर्जा रहती है, सारी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, आपका मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होने लगता है और आप उस चक्र को पार करने लगते हैं। तो सबसे पहले ये बेनिफिट होता है मूलाधार चक्र को पार करना। समय लगता है मूलाधार चक्र को पार करने के लिए, हमें काफी समय लगता है, किसी किसी को 3 महीने तक जाप करना पड़ सकता है, किसी को 6 महीने तक और किसी व्यक्ति को साल 2 साल तक भी मंत्रों का जाप करना पड़ेगा उस मूलाधार चक्र को पार करने के लिए। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति एक बार मूलाधार चक्र को पार कर देता है, अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर देता है तो उसके बाद जो उसका जो द्वार है वो खुल जाता है। कैसा द्वार खुलता है? मोक्ष प्राप्ति का द्वार, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की जो पहली सीढ़ी है वो आप सड़ जाते हैं और पहली सीढ़ी अगर कोई पार कर लेता है, पहली सीढ़ी पे अपना पैर रख लेता है तो वो 10वें द्वार तक पहुंचने के लिए उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा मोक्ष प्राप्ति के लिए आपके अंदर का मोह माया, लोभ लालच काम क्रोध मद माया, ये अहंकार घमंड, ये सारी जो चीजें हैं यही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, ये सबसे बड़ी जो दीवार है आपके सामने यही होती है आपका मूलाधार चक्र। क्योंकि मूलाधार चक्र को पूरे संसार को, यानी कि पूरे संसार के अंदर मूलाधार चक्र आपका हर किसी व्यक्ति को मूलाधार चक्र में ही अपने पूरे जीवन को व्यतीत करना पड़ता है क्योंकि वो भक्ति नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है। तो मूलाधार चक्र ओम नमः शिवाय ओम का जाप करने से आपका मूलाधार चक्र सबसे पहले एक्टिवेट होता है जिससे कि आप मद मोह माया काम क्रोध आदि इन सभी चीजों से परे हो जाते हैं और ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो बुराइयां हैं वो जड़ से खत्म हो जाती है। उसके बाद आप जब मंत्रों का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान मणिपुर अनाद, फिर जो है आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है और आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने के बाद तो आपके जीवन में मान लो कि पूरे के पूरे अपने जीवन को ही बदल दिया, जैसे कि पूरे के पूरे जीवन में आप कई प्रकार के कई कार्य कर सकते हैं, कई चमत्कार कर सकते हैं, आप अपना खुद का भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है और जिस इंसान की कुंडलिनी शक्ति एक बार एक्टिवेट हो जाती है,
जागृत हो जाती है उसे भगवान तुल्य माना जाता है। भगवान तुल्य, उसे भगवान नहीं लेकिन भगवान तुल्य माना जाता है, क्योंकि वो सारी चीजों को देख सकता है, सारी चीजें उन्हें अपने आप से ही पता चलने लग जाती है, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का भी पता चलने लग जाता है। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो भी उन्हें पता चल जाता है, सामने वाले व्यक्ति को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी व्यक्ति उनके सामने आता है, बैठ जाता है, सिर्फ उनके सामने देखने मात्र से ही वो मन में क्या सोच रहा है ये उन्हें पता चल जाता है। उसके मन में कैसे विचार आते हैं, उसके मन में कैसे ख्याल है, आपके बारे में कैसे विचार है, वो क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, सब कुछ आप जान सकते हैं। उसे कौन सी बाधा है, उसे भूत प्रेत की बाधा है कि वो भगवान की भक्ति करता है, कौन से देवी देवताओं की भक्ति करता है, कौन से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न है और कौन से देवी देवता उससे नाराज है, यानी कि ये सारी बातें उसे पता चलने लगती है। और ऐसी बातों को पता लगाने के बाद जो है हमें सरलता हो जाती है कि वो उनका इलाज भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप जो है वो भगत बन सकते हैं, एक प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं, भूत प्रेत की बाधा का निवारण कर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी जो है जो आपके सामने जो बहुत बड़ी जो शक्ति होती है वो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका जो दिव्य दृष्टि है वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाता है। और जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुल जाता है उसे उस हर व्यक्ति के बारे में ऐसे पता लगता है, मान लो कि उसके सामने करोड़ों लाखों देवी देवता खड़े हैं और उसकी एक एक बात आपको बताने लग जाते हैं। तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो आपके पीछे सिद्धियों की लाइन लग जाती है। आप देखेंगे कि आपके साथ बजरंगबली भी है, दुर्गा माता भी है, जो शिव जी भी है, बहुत सारे देवी देवता आपके पीछे खड़े हैं और बहुत सारी शक्तियां जो है आपसे जुड़ने लग जाती है, यानी कि लाखों करोड़ों में आपके साथ जो शक्तियां है वो जुड़ने लग जाती है। और जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करते रहते हैं, जैसे जैसे करते रहते हैं, आपकी जो दिव्य दृष्टि की परतें जो रहती है वो धीरे धीरे क्लीन होती रहती है, साफ होती रहती है। तो ये तो हो गए कुछ बेनिफिट। और उसके बाद में जो आता है ब्रह्म, जो आपका रहता है ब्रह्म रत्न जो रहता है आपका, यानी कि दसम द्वार इसे कहा जाता है। और जिस व्यक्ति का दसम द्वार खुल जाता है, ब्रह्म रत्न खुल जाता है, वो व्यक्ति फिर अलग अलग भ्रमण कर सकता है, देव लोकों में भ्रमण कर सकता है। वो कौन से भी देवी देवताओं के लोक में जा सकता है, चाहे वो गणेश लोक हो, शिव लोक हो, चाहे वो कृष्ण भगवान का लोक हो, या कौन से भी देवी देवताओं का लोक हो। इस संसार में जिन्होंने जन्म लिया है, जो राम है उनके लोक में भी जा सकते हैं, कृष्ण भगवान के लोक में जा सकते हैं, यानी कि किसी भी देवी देवताओं के लोक में वो भ्रमण कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं और वहां से उनके दर्शन भी कर सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं। और तरह तरह की बहुत सारी अलग अलग प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है और अलग अलग प्रकार से जो शक्तियां प्राप्त होती है उससे अलग अलग कार्य आप कर सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट होता है। और फिर भी अगर आप इन सभी बेनिफिटों को अगर साइड में रखते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियां नहीं चाहिए, मुझे ना तो अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना है, ना ही मुझे अपना तीसरे नेत्र को एक्टिवेट करना है, ना ही मुझे अपने ब्रह्म रत्न को खोलना है, अगर आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, निस्वार्थ भाव से ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का अगर जाप करते हैं, पूरे जीवन भर आजीवन अगर आप ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं, तो जैसे ही आपकी मृत्यु होगी और मृत्यु होते ही तुरंत आपको कई देवी देवता लेने आएंगे। यानी कि जब आपकी मृत्यु होगी तो ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही आत्मा होंगी, आपके बहुत सारे अंश बन जाएंगे। यानी कि जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाएगी आपके शरीर से आत्मा निकल के ऐसे बिखर जाएगी अलग अलग। और जिन जिन देवी देवताओं की आप भक्ति करते हैं, जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, उन लोगों से आपको स्वयं भगवान लेने आते हैं और आपको वहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सदा सदा के लिए जो
जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो 84 लाख योनि में इंसान सबको भटकना पड़ता है, उस चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए दोस्तों कहा जाता है कि अगर राम से बड़ा राम का नाम कहा जाता है, वो इसके लिए कहा जाता है क्योंकि नाम लेने में ही बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप जीवन अगर आप नाम लेते हैं, अगर रोज अपने जीवन में अगर आधा घंटा भी अगर निकाल के सुबह में अगर आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप आजीवन कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां मौज करेगी, राज करेगी और उसमें अच्छे संस्कार होंगे और अच्छी गति करेंगे और आपके जो वंशज है वो आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक बार आप शुरू कीजिए, एक बार आप स्टार्ट कीजिए, आप देखेंगे कि महीने भर तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें होगी, जैसे कि आपको बैठने में कठिनाइयां होगी, आप बैठ नहीं पाएंगे, आपकी कमर दर्द करेगी, आपके पैर जो है वो सुन्न हो जाएंगे, किसी किसी को उबासियां ज्यादा आ जाएगी, किसी किसी को आंसू आने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते ही रहेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने जब आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा, शरीर के जितने भी दर्द है वो खत्म हो जाएंगे और आप एक आसान तरीके से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, फिर ध्यान भी लगा सकते हैं और आपका 1 ही मिनट में आपका ध्यान भी लगने लगेगा और ध्यान के बाद आप जो है समाधि में भी जाने लगेंगे। इस प्रकार से एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं मैं अपने अनुभवों के आधार पे आपको बता रहा हूँ और ये सारी बातें एक तरफ से आपको एक नॉर्मल वे पे लगती रहेगी, लेकिन वास्तव में जब आप मंत्रों का जाप करेंगे और देखेंगे कि जो मैंने बातें बताई है वो स्वयं बातें जो आपके साथ होने लगेगी, आपके साथ स्वयं अनुभव होने लगेंगे। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने बताई है जिसमें मेरे अनुभवों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।